गंगे जय मां गंगे। 12 मई को श्री बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पुरानी परंपरा के अनुसार टिरी राज घराने द्वारा भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए तिल के तेल को पिरोया जाता है और जिसको चांदी के घड़े में भरकर ढीमरी समाज के लोगों को दिया जाता है और ढीमरी समाज के लोग यात्रा के माध्यम से इस तेल को श्री बद्रीनाथ तक लेके जाते हैं। आज ये कलश ऋषिकेश पहुंचा, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसके दर्शन किए। ये अनादिकाल से परंपरा है और ये जो तिलों का तेल निकाला जाता है, ये भगवान बद्री विशाल का जो प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक होता है, तो सबसे पहले इस तेल का प्रयोग किया जाता है भगवान बद्रीनाथ जी के सिर विग्रह पर शीत निद्रा को दूर करने के लिए, क्योंकि वहाँ ठंडा है। तो ये पुरानी परंपरा एक बनी हुई है और इस तेल का सबसे पहले भगवान बद्री विशाल जी के शरीर पर श्री विग्रह पर मालिश की जाती है और उसके बाद में अन्य जो वस्तुएं हैं दूध दही आदि के द्वारा भगवान का प्रतिदिन अभिषेक किया जाता है। और सुहागिनी महिलाएं उपवास लेकर के इस तिलों से तेल को पिरोती हैं। फिर संध्या के समय इसको जो गाड़ू कलश जिसे हम कहते हैं उस कलश में रख करके उसमें बद्रीनाथ जी की पूजा होती है। भगवान बद्रीनाथ जी का यहाँ पे भोग होता है और आरती पूजा के बाद में ये ढीमरी पंचायत को जो गाड़ू कलश होता है वो समर्पित किया जाता है। देखिए, भगवान बद्री विशाल की तेल कलश यात्रा है, जो गाड़ू घड़ा है, जब कपाट खुलेगा और 6 महीने भगवान की नित्य प्रति महाभिषेक पूजा होगी, तो उस पूजा में इस गाड़ू घड़ा में भरा हुआ जो तिल का तेल है, उस महाभिषेक पूजा में भगवान बद्री विशाल की पूजा में यही तेल प्रयुक्त होगा। यह तेल बीते हुए कल 25 अप्रैल को टिरी नरेश के राज दरबार नरेंद्र नगर में महारानी साहिबा और अन्य सुहागिन महिलाओं के द्वारा तिलों का तेल पिरो करके इस घड़े में रखा गया है। भव्य शोभा यात्रा के साथ 2 चरणों में बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। पहले चरण में नरेंद्र नगर से ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, श्रीनगर, गढ़वाल होते हुए डिमरी पुजारियों का, जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय हैं, डिमरी पुजारियों का मूल ग्राम डिम्बर पहुंचेगा 28 अप्रैल को। और कुछ समय 1 हफ्ता वहां पे 1 हफ्ता 8-10 दिन वहां पे श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में दर्शनार्थ इस कलश को रखा जाएगा। दूसरे चरण की यात्रा जब प्रारंभ होगी तो 8 मई को डिम्बर लक्ष्मीनारायण मंदिर से द्वितीय चरण के तहत बद्रीनाथ के लिए तेल कलश गाड़ू घड़ा का प्रस्थान होगा। द्वितीय चरण के तहत 8 मई को प्रथम दिन डिमरियों के ही गांव पाकी, दूसरे दिन जोशीमठ से आदि जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी, गरुड़ जी का विग्रह पांडुकेश्वर पहुंचेगा। बद्रीनाथ धाम के प्रधान अर्चक जो दक्षिण भारत से आते हैं, केरल प्रांत से पूज्यपाद रावल जी, योग ज्ञान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से उद्धव जी का विग्रह कुबेर जी की डोली के साथ 11 मई को ये सब लोग हम पूरा परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। 12 मई को प्रातः 6 बजे जैसे ही भगवान बद्री विशाल के शुभ मुहूर्त में कपाट खुलेंगे, यह तेल कलश गाड़ू घड़ा भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में स्थापित हो जाएगा और पूरे देश और विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट दर्शनार्थ खुल जाएंगे। पहला ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग को ये तेल निकालने का ये अवसर हमारे परिवार को मिला है और इस बार बद्रीनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ, हम सब भी यही प्रार्थना करते हैं कि पूरा हमारा देश, हमारे लोगों को, हमारे उत्तराखंड को, सभी को सुख और शांति दे और भगवान बद्रीनाथ सबको आशीर्वाद दे और सब सुखी रहे। देश के पहले धार्मिक चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरामैन गौरव के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।